ओके जी, सबसे पहले लारावल को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक टूल चाहिए जिसका नाम कंपोजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है जी, आप गूगल करेंगे कंपोजर तो ये सबसे पहली साइट आ जाएगी। ठीक है, getcomposer.org। ठीक है, यहाँ से आपने डाउनलोड पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना, देखिए composer.setup। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। पहले ये आपका पहला टास्क ही है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसको गो थ्रू नहीं करूँगा। सिंपल सा इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, कोई इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए आप इजीली नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके जी, कंपोजर हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल आप लारावल की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने सारा प्रोसेस बताया हुआ कि आप इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई गिटहब मतलब आप जिप फाइल का प्रोजेक्ट नहीं है कि आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, इसके लिए आपको टूल रिक्वायर है। उस टूल को जिसका नाम कंपोजर है हमने पहले डाउनलोड किया है और मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस प्रोसेस से दोबारा नहीं जाऊँगा। ठीक है, लारावल की साइट पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन है वाया कंपोजर क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम यूजिंग कंपोजर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस लाइन को हम कॉपी करेंगे, कमांड लाइन पे पेस्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक PHP स्ट्रॉन्ग को हम ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम जितने भी डाउनलोड करेंगे फाइल्स हम उसके अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके जी, जब तक ये रन होता है ओके जी, ये PHP स्ट्रॉन्ग ठीक है जैसे ही ओपन होता है हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं बजाय टाइम वेस्ट करने के सीधा हम क्या करते हैं WAM64 ww और CSB के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, CSB के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, CMD ओपन किया मैंने और हम डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं D और CD ओके जी, ओके जी, अब मैं D के अंदर आ गया हूँ, नजर आ रहा है? yes, ठीक है जी, अब मैं D के अंदर आ गया हूँ डायरेक्टरी के। ठीक है, अब हमने उस लोकेशन में जाना है जहाँ पे हम लोगों ने फाइल को स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने स्टोर करना है, मैं CD कर लेता हूँ WAM 64। ठीक है जी, /ww और स्लैश हमने क्या नाम रखा है, CSB। ठीक है जी, और अब अगर पाथ हम देखें तो मेरा है D:/WAM64/W और CSB। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस कमांड को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, कमांड क्या है, कंपोजर क्रिएट एंड प्रोजेक्ट और जो भी उसकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। ओके जी, अब हमने जाना है इसके अंदर, पेस्ट किया। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम हमारे पास ऑलरेडी है तो हम CSB लिख देते हैं प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है जी, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि दिया होता लेकिन यहाँ पे मैंने फिर दे दिया तो वो उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी तो वो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आप खाली www में करते हैं तो वो फिर उसी नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ओके जी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसने इंटरनेट से सर्च करना होता है कि कौन कौन सी फाइल इसको इसके लिए रिक्वायर है, उन सबको ये फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड करता है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो पहले से एक इंस्टॉलेशन है हम उसको यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क। ठीक है, ओके जी, आज हम सिर्फ कुछ चीज़ों पे फोकस करेंगे।
ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप इस इंस्टॉलेशन के बाद देखेंगे तो ये सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको नजर आएंगे। एक ऐप का फोल्डर है, एक बूटस्ट्रैप, एक कॉन्फ़िग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्स, राउट, स्टोरेज और टेस्ट। ठीक है, ये सारे फोल्डर वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देगा, यानी आपको स्क्रैच से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके जी। अब हमने अभी बात की थी MVC में कि हम कंट्रोलर, मॉडल और व्यू की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फोकस होगा वो दो चीज़ों पे होगा कि हम किस तरह कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और देन किस तरह हम लोग राउट रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, और देन उन राउट्स के जरिए हम किस तरह पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं फ्रॉम राउट फंक्शन। ठीक है, ओके, तो एक्सपैंड करेंगे ऐप वाले फोल्डर को, तो इसके अंदर एक HTTP का फोल्डर है। ठीक है, तो उससे पहले कर लें कि उसने, ओके जी, ये देख लें कि उसने स्टार्ट कर दिया काम। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम कंट्रोलर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अगर मैं एक्सपैंड करूं HTTP फोल्डर को, तो यहाँ पे देखें एक फोल्डर है कंट्रोलर। ठीक है, दोबारा मैं पाथ डिफाइन कर दूं, ऐप के अंदर HTTP और HTTP के अंदर कंट्रोलर। ठीक है जी, इसको मैंने एक्सपैंड किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले से कंट्रोलर है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसके अंदर काम किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक अपने से कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है, सिंपल आप, और यहाँ पे आपने एक PHP फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, ओके जी। PHP फाइल को आपने नाम किस तरह देना है, नाम चाहे जो मर्जी दें, लेकिन उसके बाद आपने कंट्रोलर साथ लाजमी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम रख लेते हैं CSB और साथ, ठीक है जी, कंट्रोलर एज इट ही लिखना है। ठीक है, ओके जी। अब मैंने ओके किया। ठीक है जी, अब देखें कि यहाँ पे एक CSB और कंट्रोलर के नाम से क्या हो गया, एक फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर इसी नाम से हमने क्या करना है, ओके जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लें ब्लैंक फाइल है। अब जिस नाम से हमने फाइल का रखा है उसी नाम से हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास के लिए आपको हमेशा क्लास का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लास, और इसको हम, ठीक है, CSB कंट्रोलर। ठीक है, और ये एक सिंपल क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है कि हम लोग, क्योंकि हुक की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, ठीक है, सारा फ्रेमवर्क, अब हमें क्या ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है कि इस कंट्रोलर को हम एक कंट्रोलर से एक्सटेंड करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स। ठीक है जी, और किससे हम एक्सटेंड करेंगे, कंट्रोलर। ठीक है, और ये कंट्रोलर क्लास कहाँ पे है, ये देख लें, ये वाली क्लास, ये बिल्ट इन, ये वाली कंट्रोलर क्लास बिल्ट इन है। आगे जो हम बनाएंगे वो अब खुद से बनाएं। ठीक है, ओके जी, ये देखें कि इससे मैंने एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है, वो क्या है, नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने इसको एज इट ही, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है नेम स्पेस ऐप HTTP/controllers, आपने इसको एज इट ही इसके ऊपर क्या कर लेना है, इंक्लूड करवा लेना। ओके जी, बता देना कि HTTP ऐप और HTTP के अंदर कंट्रोलर। ठीक है, ओके जी, मतलब फिलहाल आपने इसको ये समझना है कि आपने एज इट इसको यूज़ करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे जब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा हमें कंपोजर टूल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जब हम आगे जाएंगे तो उस पर हम कोई एक लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सिंपल हम लोगों ने एक क्लास बनाई है CSB कंट्रोलर, उसको हमने कंट्रोलर क्लास से एक्सटेंड की। ठीक है, इस यहाँ तक मैंने जो दो टास्क किए इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को? ठीक है, ओके जी, ओके जी, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉल हो, तो हम इस नए प्रोजेक्ट के अंदर काम करना शुरू करें। ठीक है, क्या ये इंस्टॉल कर रहे हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा डाउनलोड करके आप उसका कॉपी बना के रख लें और हर दफ़ा उसको यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन इससे ये होता है कि अगर आप हर दफ़ा करते
तो नए प्रोजेक्ट के लिए करते हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है, यानी करंट वर्जन जो भी जी किस सेंस में अल्टरनेट। तो भाई मैंने आगे यही तो बताया कि आप इसका कॉपी बना के बैकअप रख लें, जब आपने यूज करना है उसी को यूज कर लें। जी सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, अदरवाइज आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस के लिए चाहिए। यही तो मैंने कहा है कि जिस तरह अभी मैंने डाउनलोड किया है, आप इसका एक कॉपी बना के रख लें, जब आपने यूज़ करनी हो उसी कॉपी को उठाएं और प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दें जिसके अंदर आपने लारावल को यूज़ करना है। जी जी नहीं, वो आपको वो कोई कंसर्न नहीं, वो एडिटर ऐड कर रहा है, वो का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपका एडिटर वो चीज़ ऐड कर रहा है ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। तो वो फाइल आपने दी जो पिछले प्रोजेक्ट की थी, वीडियो तो दे रहे थे, फाइल नहीं मिला, वो फाइल नहीं मिल रही। ओके जी ठीक है जी, ये अभी हो रहा है तो हम पहले ओके जी हम क्या करते हैं, पहले जब तक वो इंस्टॉल में भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो हम क्या करते हैं इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर, ठीक है, तो फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन, ठीक है जी, और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं इंडेक्स, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा आपने क्या करना है फंक्शन के कीवर्ड से। सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पे आप एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताते, यानी ये पब्लिक है या प्राइवेट है, तो अगर आप कुछ नहीं मेंशन करते तो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस लेवल क्या है, पब्लिक है, ठीक है। ओके जी, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे हम एको लिख देते हैं हेलो, ठीक है जी, सिंपल हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर का नाम CSB है, ठीक है, और इस कंट्रोलर को हमने एक्सेस करना है यूजिंग वाया अपने एड्रेस, ठीक है। तो हम ब्राउज़र में जाते हैं, ओके जी, ब्राउज़र में हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं जी। ऑब्जेक्ट वो खुद क्रिएट करता है ना, यही तो काम है राउटिंग इंजन का, मतलब हमें खुद से नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ क्लास बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट का नाम मेरे ख्याल से IT है, नहीं वो अभी तो इंस्टॉल हो रहा है, ITB है, अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ओके जी, ITB और स्लैश, ठीक है जी, ये देखें कि सारी डायरेक्टरीज आपको लिस्ट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब जब भी आपने व्यू करना है रिलायबल को तो आपने पब्लिक पे क्लिक करना है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको पहला पेज क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, डाउनलोड तो हो गया, आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है जी। ये देख लें कि लारावल का होम पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया जहाँ पे लारावल लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये प्रीवियस इंस्टॉलेशन है भाई, ठीक है जी। नहीं हो रहा। ओके जी, अब देखेंगे हम लोगों ने उस पेज को एक्सेस करना है, ठीक है। पहली चीज आपने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब भी हम कंट्रोलर बनाते हैं और कंट्रोलर के बाद वी हैव टू रजिस्टर आवर राउट्स, ठीक है। अब देखें कि अगर हम उसी तरह इसको एक्सेस करने की कोशिश करें कि ABC CSB और स्लैश इंडेक्स, ठीक है जी, और इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे वो मुझे क्या कह रहा है, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग नॉट फाउंड, ठीक है। रीज़न क्या है कि हम लोगों ने अपना राउट रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है। तो राउट कहाँ पे हम रजिस्टर करवाते हैं, ओके जी, यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक फोल्डर है राउट्स का, ठीक है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे और इसके अंदर एक PHP की फाइल है web.php, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर ये कुछ राउट्स पहले से हम इनको कमेंट कर लेते हैं जी, बिल्कुल।
ओके जी, तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि अपना राउट रजिस्टर करवाना है। तो राउट रजिस्टर करवाने के लिए एक हमारे पास क्लास है राउट की, और उसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं टू रजिस्टर अ राउट। ठीक है, क्लास का क्या नाम है राउट। ठीक है जी, और कॉलन, ठीक है जी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ठीक है, ये C++ में भी आपने यूज़ किया हो। ठीक है, और देन हमारे पास क्या है गेट का फंक्शन। ठीक है, ओके जी, अब इस गेट के फंक्शन के दो पैरामीटर हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर ये बताता है कि आपने किस नेम से या किस पैटर्न से इस राउट को एक्सेस करना है। ठीक है, यानी मैं ब्राउजर में स्लैश के बाद क्या लिखूंगा, फंक्शन क्या हो इन्वोक। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं कि डिफॉल्ट राउट क्रिएट करते हैं, स्लैश मीन डिफॉल्ट राउट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर यूजर कुछ भी नहीं बताता तो ये राउट क्या होगा, सबसे पहले डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो सेकंड चीज यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज हमने बता दी कि राउट क्या होगा। ठीक है, और सेकंड चीज हम बताएंगे कि कौन सा फंक्शन हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एको करवा लेते हैं वेलकम। ठीक है जी, अब मैंने इसको जो सेकंड पैरामीटर में पास किया वो क्या किया है, फंक्शन किया है विदाउट नेम। इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, ओके जी, अब हम इसको चेक करते हैं जी। ये यहाँ पे आपने पास फंक्शन ही करना है। ठीक है, अगर आप राउटर आपने नहीं क्रिएट किया, आप राउट रजिस्टर करके बस टेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एनोनिमस फंक्शन पास करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो अभी इस पे भी आता है। पहले हम इसको चेक कर लें कि हम परफेक्टली हमारा काम कर रहा है ये। ठीक है, ओके जी, अब हम लोगों ने कोई राउट डिफाइन नहीं किया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, डिस्प्ले वेलकम। ठीक है, अब ये किस तरह पॉसिबल हुआ है कि स्लैश का मतलब है कि डिफॉल्ट राउट। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पैरामीटर में क्या पास करेंगे, फंक्शन नेम जो इस राउट के अगेंस्ट क्या हो, एग्जीक्यूट। ठीक है, ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और राउट रजिस्टर करवाते हैं, राउट। ठीक है जी, राउट कॉलन गेट। अब हमने किस नाम से ये फंक्शन एक्सेस करना है, चलें जी, हम क्या देते हैं कि अगर यूजर लिखे CSB / इंडेक्स तो तब ये पेज वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे अब हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन इस पाथ के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके जी, सबसे पहले आपने कंट्रोलर का नाम लिखना है। ठीक है, कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे, CSB कंट्रोलर। ठीक है, CSB कंट्रोलर। ठीक है जी, पहले आपने कंट्रोलर बताया, अब सेकंड चीज आपने यहाँ पर बतानी है कि कौन सा फंक्शन इसका आपने एग्जीक्यूट करवाना है। उसके लिए आपने ऐड यूज करना है और इंडेक्स। और ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन हो इस लाइन में। ठीक है, सबसे पहले कि यूजर स्लैश के बाद क्या लिखे, कि क्या यूजर टाइप करेगा। ठीक है, और सेकंड में कि कौन सा फंक्शन उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, यानी क्या लिखूं मैं, ABC लिखूं, CDF लिखूं, क्या लिखूं कि मैंने एक खास राउट को क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, ओके जी, अब मैंने कहा कि यूजर CSB / इंडेक्स लिखेगा, तब क्या होगा, CSB कंट्रोलर एट इंडेक्स का फंक्शन मैंने कॉल करवाना। ओके जी, ओके जी, लेट्स इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें कि CSB / इंडेक्स, आप देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पे मैंने क्या किया था जी, ब्राउज़र है ये राउटर टेबल में जाके वहाँ से सर्च करते हैं अपने। नहीं यार, ये काम आपके राउटिंग इंजन का है। ठीक है, ऊपर जो URL आ रहा होता है PHP के जरिए हम उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, $_ लिखेंगे और उसके अंदर आप मेरे ख्याल से HTTP देंगे तो आपको पूरा पाथ दे देगा। ठीक है, आपका बेस URL। अब आप क्या कर सकते हैं, पूरे एड्रेस को उठा के वो उसको पार्स करता है। तो पहली चीज वो देखता है कि यार यूजर ने ये लिखा है, इस तरह का कोई नाम मेरे राउटिंग टेबल में है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे हमने क्या दिया यहाँ पे CSB,
तो वो देखेगा कि इस तरह का कोई राउट मेरे पास रजिस्टर है या नहीं। अगर तो होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस वो फंक्शन है कॉल कर लेगा। ये राउटिंग अभी ब्राउजर के अंदर पड़ी होगी या वैम के अंदर पड़ा होगा? ये आपके वैम सर्वर में होगा भाई, ये लोकल मशीन पे कभी नहीं होती ये सारी चीज़, क्योंकि ये PHP है, ये सर्वर पे ही कंपाइल होती है और देन आपको ये इसका रिस्पॉन्ड बैक आता है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन हो? ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे देख लें कि मेरी इंस्टॉलेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है और हम आप वाले प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल ओपन और इसको मैं एक्सपैंड कोलैप्स करता हूँ, ये CSB और इसके अंदर एक फोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके जी, इसको अब मैं एक्सपैंड करूंगा तो इसके अंदर एक फोल्डर है वही ऐप वाला जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, ये देखें ऐप। ठीक है, ऐप के अंदर हम कहाँ पे जाएंगे? HTTP और HTTP के अंदर कंट्रोलर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्रोलर की फाइल है जब आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, ओके जी, यहाँ हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोलर क्लास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एक सेकेंड, ओके जी, ये मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? सिंपल हम यहाँ पे फिर फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी, नाम हम क्या रख लेते हैं, होम कंट्रोलर। ठीक है, .php। ओके जी, ये देखें कि हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है। ठीक है, ओके जी, मैं एक चीज़ करता हूँ कि हमने जितनी अभी तक रिकॉर्डिंग कर ली है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टॉप।